मुझे बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा। उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। कहीं हम तीनों को आपस में मिलाने का क्रेडिट ना ले डोनाल्ड टैरिफ। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। चाइना का अगर जिक्र करें, वहां पर चचा जी गए हुए हैं, मतलब कि शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं। ये फुटेज जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी बाकायदा सदर प्यूटन के कानों में सरगोशियां करते हुए एक दूसरे के साथ शहबाज शरीफ के सामने से ऐसे गुजरते हुए से नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पर खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान पे किसी आसेब का साया पड़ गया है। और एससीओ में अंकुश जी, ये मोदी और शी जो है, इन्होंने तो मिलकर एक लंका ढाल दी है। लंका ढाना ही इसको क्या कहते हैं। प्यूटन नरेंद्र मोदी को जफियां लगा रहा है, हाथों में हाथ डाल रहा है और शहबाज शरीफ साहब लटक लटक के उचक उचक कर मेरा नाम शहबाज शरीफ बताने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए, अरे जान पहचान एक हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं। अगर मैं इसकी जगह होता ना और मेरी तस्वीर किसी बैग पे कोई भी लगवा देता, मैं शर्मिंदगी से वो अपने अकाउंट से पोस्ट ना करता। तुसी जरा ना आराम नाल बैठो। शहबाज शरीफ साहब उत्थे गए हुए ने ये एससीओ में, उन्होंने कुछ ना कुछ उत्थे, तो इन ममालिक को उनका पता है कि ये कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, इसलिए इन्हें उनकी औकात से ज्यादा वो अहमियत नहीं देते। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पर अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है। और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता है कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत, मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, और हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, किसको भला, ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतने लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं, और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं,
वो और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा अब चले ही गए हैं तो भाई पेट्रोल का खर्चा जो जाहिर है, जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें। तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। लेकिन ये जिस किसी ने ये फोटो बनाई है शहबाज शरीफ साहब की और सोशल मीडिया पे डाली है, मैं उन साहब को वैसे तो कहूंगी कि भाई आप कोई अच्छी फोटो भी डाल सकते थे। अब आप हमारे यहाँ के लोग उठ कर कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं या जो उनके सपोर्टर हैं वोट के, कहेंगे फोटो छापे जी, शहबाज शरीफ साहब तो उधर खड़े ही कोई नहीं थे, ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचान एक हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आके फेर के निकल गए। और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रही हूँ करके, उनका देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा ले कि मोदी जी ने भी ना सही एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद या के लिए मार्का हक जो भी हमारे नाम रखा गया है, उसके बाद ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन तो है ही। और फ्लड का भी आप जानते हैं कि हर वक्त फ्लड आ रहा है और बार बार यही कहा जा रहा है कि ये फ्लड जो है ये भी जी भारत की वजह से आया है, वरना हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट तो तोबा तोबा, हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट होती ही कोई नहीं है। आप मिलिट्री में भी कह रहे हैं कि ये चारों हैं सबसे आगे, और आप कह रहे हैं इकोनॉमी में तो पता ही है, तो मिलिट्री में तो पाकिस्तान वाले कहते हैं नंबर 1 है। वो तो खाब लेते हैं, वो तो बहुत अच्छे डिज्नीलैंड में रहते हैं। कहाँ से नंबर 1 हो गया? नंबर 1 नहीं बोला जाता, नंबर 1 ही तो बोला जाता है हर चीज में, नंबर 1। वो तो देखिए दहशत गर्दी में नंबर 1 है, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। टेररिज्म फैलाने में नंबर 1 है, मिलना चाहिए। भुखमरी अपने लोगों को देने के लिए नंबर 1 है, मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा उन्होंने मिलिट्री टेक ओवर्स पाकिस्तान में हुए, शायद किसी और कंट्री में नहीं होंगे। जितनी बार तख्ता पलट हुआ है उसमें भी उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। झूठ बोलने का, अपने लोगों को नौकरियां ना देने का। अब एक IBM ऐसी थी, उसने भी कह दिया कि हम जा रहे हैं आपका पाकिस्तान छोड़ के। कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी ना आने के लिए उनको उसमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नहीं सर, बाकी तो छोड़ दें आप, चलें भुखमरी को तो मैं कहती हूँ, लेकिन वो तो सही बात है, लेकिन वो जो है नंबर 1 आर्मी कहा जाता है। हाँ, और वो तो आप कह रहे हैं कि नहीं ना इंडिया आगे। जो रिपोर्ट आई थी उसमें पाकिस्तान मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10th पोजीशन पे था।